दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको शिक्षा मित्रों को मानदेय का तोहफा जल्द ही मिलने वाला है और 27,000 बेसिक स्कूलों का अस्तित्व किस प्रकार से खतरे में है, ये हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और जो सन 2022 की एडिड स्कूल की भर्ती थी, उसमें 43,610 अभ्यर्थी पास होने के बाद भी अपने चयन का इंतजार कब तक करेंगे, ये बताएगा। और परिषदीय स्कूलों में अब बच्चों को मिलेगा टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ये बताएगा। और अनुदेशक की भर्ती होने वाली है परिषदीय स्कूलों में, जिनका वेतन होगा 14,981 रुपये। यह भर्ती संविदा बेस पर होगी। चलिए चलते हैं आगे की खबरों पर। ये सबसे पहले हम बताते हैं शिक्षा मित्रों अनुदेशकों और रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। इसमें बेसिक राज्य मंत्री और शिक्षा मित्र और अनुदेशक संगठनों के बीच में वार्ता हुई है। इसमें जो प्रदेश में 1,40,000 शिक्षा मित्र तथा 25,000 अनुदेशक काम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ दिया गया है। इनको दिवाली से पहले तोहफा मिलने की पूरी गुंजाइश है। मंगलवार को जो मीटिंग हुई है, उसमें संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस प्रकार सकारात्मक सहमति बनी है कि मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही इनका प्रस्ताव सीएम को के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठनों ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की मांग की है। ये वहाँ पर डिमांड रखी गई थी, एक तो मूल विद्यालय में वापसी की और मेडिकल सुविधा, तथा जो यदि मृत शिक्षा मित्र मृत हो जाता है तो उसके परिजनों के समायोजन की मांग रखी गई है। इस पर मंत्री ने कहा है कि मूल विद्यालय में वापसी पर जल्द ही निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार ने बताया कि मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी आंगनबाड़ी में समाजित करने पर विचार किया जाएगा। आदर्श समाजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के विश्वनाथ सिंह कुशवाहा व उमेश कुमार पांडे ने शिक्षा मित्रों को 12 माह का मानदेय देने, शिक्षक की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त छूट देने की मांग उठाई है। शिक्षा मित्रों को बता दें कि सिर्फ 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। अब इन्होंने डिमांड उठाई है कि उनको 12 महीने का पूरा मानदेय मिले, तथा जो शिक्षा मित्र अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी रखता है उसको अतिरिक्त छूट भी दी जाए। इस पर मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान की बात कही। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने 12 माह का मानदेय नवीनीकरण के नाम पर शोषण रोकने, अनुदेशकों के तबादले सीएल व सीसीएल की देने पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी और शिक्षक बेसिक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल भी मौजूद रहे हैं। इसके बाद चलते हैं 27,000 बेसिक स्कूलों का अस्तित्व किस प्रकार से खतरे में है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से चल रहा है कि जिस बेसिक स्कूल में 50 से कम छात्र है, उनका समायोजन पास के ही स्कूल में कर दिया जाएगा। एक लिस्ट भी आई थी कानपुर नगर की, उसमें लगभग 1100 स्कूलों का अस्तित्व खतरे में था। इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। इसमें लिखा है प्रदेश के 27,000 से अधिक बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। ये वे स्कूल है जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। आपको बता दूं कि इसमें मेरा भी स्कूल है, मेरे स्कूल में से 42 ही छात्र है। डीजी स्कूल शिक्षा के निर्देश पर ऐसे स्कूलों के नज़दीकी स्कूलों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। यह निर्देश भी दिया जा रहे हैं कि नज़दीकी स्कूल ऐसे हो जिसके रास्ते में नदी, नाला, रेलवे ट्रैक जैसी कोई बाधा न हो। कुछ बीएसए ने तो विद्यालयों के एकीकरण का भी जिक्र किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद करके उनका मर्जर दूसरे स्कूल में किया जाएगा। 27,931 स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जून में यूडाइस पोर्टल के हर जिले के ऐसे स्कूलों का ब्यौरा इकट्ठा किया है जिसमें छात्र संख्या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों की संख्या 27,931 थी। उसके बाद भी जिलों के बीएसए को यह ब्यौरा भेजकर स्थिति का खेद जताया है। साथ ही स्कूलों से इसका स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए गए थे। ये ब्यौरा मांगा जा रहा है। कानपुर देहात के बीएसए ने लगभग 850 स्कूलों की लिस्ट भेजी है। कहा जा रहा है कि 50 से कम छात्रों वाले 850 स्कूल हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। मगर स्कूलों का मर्जीकरण
पास के उस स्कूल में होगा जिसमें रास्ते में कोई नदी नाला या रेलवे ट्रैक न पड़ता हो। दूरी को लेकर यह नियम बनाया गया है हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिल सके। इसके लिए ही काफ़ी संख्या में स्कूल खोले गए थे। कोशिश यही थी कि किसी बच्चे को घर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े। आरटीई के अनुसार 1 किलोमीटर की रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की रेडियस में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। यह आरटीई का ये नियम है, ऐसे होना चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है, नज़दीकी स्कूलों का ब्यौरा नज़दीकी स्कूलों का इसमें क्या ध्यान रखना है, नज़दीकी स्कूलों का ब्यौरा मांगने और एकीकरण की बात से शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनाएगी। आशंका चला रही कि ये स्कूल बंद करके दूसरे विद्यालयों में समाजित कर दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि जब एकीकरण की बात कही जा रही है तो नज़दीकी स्कूल की सूचना मांगी जा रही है, तो यह आशंका उत्पन्न होगी ही। अधिकारियों को बच्चों की सुविधा पर भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यालयों की दूरी को लेकर आरटीई और विभाग के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इस बाबत अधिकारी कुछ स्पष्ट नहीं करने को तैयार है। डीजी स्कूल शिक्षा को मैसेज किया गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए जानकारी मांगी है। यही प्रमुख बेसिक शिक्षा ने पता करके बाद में बताने की बात कही है। अगली खबर है, परीक्षा पास कर रहे 43,610 अभ्यर्थी वेटिंग में है। अभी शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड स्कूलों में रिक्त 1894 पदों पर होना है चयन। 2022 में आया था परिणाम। ये छात्र 2022 से अब तक 2024 हो गए हैं, भटक रहे हैं। इसमें कुछ भर्ती में गड़बड़ हुई थी शायद, अभी बताते हैं। जूनियर एडेड स्कूलों में भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 43,610 अभ्यर्थी ने 2 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वह शिक्षा निदेशक से लेकर लखनऊ तक के चक्कर लगा चुके हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पीएनपी ने 2021 में जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 1894 पद का विज्ञापन निकाला था, जो 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई गई थी। इसमें 150 में से 90 अंक से अधिक पाने वाले सफल अभ्यर्थियों को घोषित किया गया था। मतलब कि 60% जिसके अंक थे उनको सफल घोषित किया गया था। इसका परिणाम 2021 में आ चुका था 15 नवंबर को। कुछ अभ्यर्थी तो हाईकोर्ट में भी चले गए थे चुनौती देने के लिए परिणाम को। जिनका आरोप है कि परिणाम में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट का आदेश के बाद जो संशोधित परिणाम आया था वह 2022 में जारी कर दिया गया था सितंबर में। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए दोबारा से। फिर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी गई है। जो आदेश दिया था संशोधित परिणाम का, उसके आधार पर ही चयन होगा, ये हाईकोर्ट ने बोला था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, मगर अब तक वह चयन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। नियमानुसार 1894 पदों का सापेक्ष काउंसलिंग होगी। सफल अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी और रिक्त पदों के अनुसार चयन होगा। यह मामला बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के पास लंबित है। पिछले दिनों कई अभ्यर्थी लखनऊ उनसे मिले भी लखनऊ में जाकर, जिससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है उनसे कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने के कारण। अगली खबर है, परिषदीय स्कूलों में बच्चों के पास होगा टेक्निकल ज्ञान। इसके लिए परिषदीय स्कूलों में अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक जिले में अलग अलग संख्या होगी अनुदेशकों की जो भर्ती की जाएगी। इसमें बच्चों के कौशल विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें लिखा है, ये मुरादाबाद की खबर है। इसमें लिखा हुआ है, परिषदीय स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग के थ्रू अनुदेशक रखे जाएंगे। बच्चों को टेक्निकल कौशल विकसित करने के लिए 14,981 रुपये मानदेय पर अनुदेशक रखे जाएंगे। मुरादाबाद जिले में अकेले में 27 स्कूलों में टेक्निकल अनुदेशक की भर्ती की जाएगी और लगभग बिजनौर में 32 की जाएगी, अमरोहा में 19, रामपुर जिले में 16, संभल में 21। ये मुरादाबाद मंडल की न्यूज़ दी गई है। 18 स्कूल 5 पीएमसी और 4 पायलट स्कूल समेत 27 स्कूलों में रखे जाएंगे टेक्निकल अनुदेशक। सबसे ज़्यादा होगी बिजनौर में तैनाती। बिजनौर में तैनात होगी 32 तकनीकी अनुदेशक है। लर्निंग बाय डूइंग को लेकर हर जगह लैब तैयार हो रही है। लर्निंग बाय डूइंग को लेकर है मंडल में सबसे ज़्यादा अधिक तकनीकी अनुदेशक बिजनौर में भर्ती की जाएगी, जिनकी संख्या होगी 32
अमरोहा में 19, रामपुर में 16, संभल में 21 अनुदेशक भर्ती किए जाएंगे। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। ऐसी ही बेसिक, एडेड और सरकारी स्कूलों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।